नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी खौफनाक कहानियों में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी को जो आपके रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है मुंजा की, एक ऐसी आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कर्णपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को एक अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने भी इन आवाजों की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग मुंजा का घर कहते थे। कहते हैं कि सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था। परिवार में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक बहादुर और नेकदिल इंसान था, लेकिन उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। लोगों का मानना था कि अर्जुन की आत्मा, जिसे मुंजा कहते हैं, इस घर में भटकती है और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी को भी मार सकती है। एक रात गांव के कुछ नौजवान दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उनमें से एक था राजू, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में मुंजा के घर जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। फिर रात के 12 बजे राजू और उसके दोस्त उस घर के पास पहुंचे। घर की हालत बहुत खराब थी। दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर बहुत अंधेरा था। राजू ने अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर गए, लेकिन राजू ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और आगे बढ़ने का इशारा किया। घर के अंदर हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। राजू ने अपने दोस्तों के साथ उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। वे एक पुराने और सड़े हुए कमरे में पहुंचे। कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में अर्जुन का चेहरा था। तस्वीर के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। राजू ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था, जो इस घर में आएगा वह अपनी मौत के करीब पहुंच जाएगा। अर्जुन की आत्मा यहां भटक रही है और वह अपने हत्यारों का इंतजार कर रही है। राजू ने यह पढ़कर अपने दोस्तों को दिखाया। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक इंसान की तरह दिखने लगी। राजू और उसके दोस्त समझ गए कि यह मुंजा है। सब डर के मारे पीछे हट गए। तब मुंजा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम लोग भी मुझे मारने आए हो? राजू ने हिम्मत करके पूछा। हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। तुम्हारी मौत कैसे हुई? मुंजा ने कहा, मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा दिया। मेरे बड़े भाई ने जायदाद के लालच में आकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए। राजू ने वादा किया कि वह मुंजा को न्याय दिलाएगा, इसलिए मुंजा ने भी उसको जाने दिया। उन्होंने उस घर से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर अर्जुन के बड़े भाई को सजा दिलवाई। फिर अर्जुन की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी मुंजा की खौफनाक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।